दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल की छत गिरने से एयरपोर्ट का मामला गर्माता जा रहा है। ये एयरपोर्ट देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में शामिल है। दरअसल दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का एक बड़ा हिस्सा गाड़ियों और लोगों पर गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई और 6 लोग घायल हैं। इसके चलते अब एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए टर्मिनल 1 से सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है और चेक इन काउंटर्स को भी बंद कर दिया है। अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से हजारों फ्लाइट्स उड़ती हैं, जिनसे एयरलाइंस की तगड़ी कमाई भी होती है। ऐसे में जब आज कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है तो चलिए आपको बताते हैं कि आईजीआई एयरपोर्ट से कितनी फ्लाइट्स उड़ती हैं और इनसे कितनी कमाई होती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस एयरपोर्ट का मालिकाना हक किसके पास है। तो दिल्ली एयरपोर्ट से रोजाना हजारों फ्लाइट्स के आने जाने से हजारों करोड़ों नहीं बल्कि साल में अरबों रुपयों की कमाई होती है। Statista.com के मुताबिक साल 2023 में एयरपोर्ट की 42 अरब की कमाई हुई थी। वहीं इससे पहले साल 2022 में करीब 30 अरब की कमाई दिल्ली एयरपोर्ट से हुई थी। एयरपोर्ट का मालिकाना हक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ से रोजाना करीब 1500 फ्लाइट्स आती जाती है। एयरपोर्ट की साल दर साल होने वाली कमाई को आप स्क्रीन पर दिए गए ग्राफ से भी समझ सकते हैं। एयरपोर्ट की कमाई की बात करें तो ये पार्किंग से लेकर ड्यूटी फ्री के जरिए हर साल मोटी कमाई करते हैं, जिसमें से 56% कमाई फ्लाइट से आती है। इसमें टर्मिनल, लैंडिंग और पैसेंजर्स के द्वारा खर्च किया गया फ्लाइट सर्विस चार्ज शामिल है। वहीं 40% कमाई गैर वैमानिक एक्टिविटीज से होती है। रनवे का इस्तेमाल करने के लिए मूवमेंट चार्ज लिया जाता है, जिसकी कैलकुलेशन फ्लाइट के वजन के बेसिस पर की जाती है। इसके अलावा कई एयरपोर्ट शांति और एनवायरनमेंट के नाम पर बेसलाइन चार्ज भी वसूलते हैं और इन सभी जरियों से एयरपोर्ट की कमाई होती है। अब बात करेंगे मालिकाना हक की, तो इसके मालिक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हालांकि एएआई ने इसकी हिस्सेदारी कई लोगों में बांटी है। एएआई ने DIAL नाम का कंसोर्टियम तैयार किया है जो आईजीआई की ऑपरेटर है। DIAL के मुताबिक एयरपोर्ट की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी GMR के पास है। GMR के पास 50% की हिस्सेदारी है। वहीं फ्रैंकफर्ट AG के पास 10% और मलेशिया एयरपोर्ट्स के पास 10% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा इंडिया डेवलपमेंट फंड के पास 3.9% और AAI के पास 26% हिस्सेदारी है। अगर हम टर्मिनल 1 के मालिक की बात करें तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि DIAL इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑपरेटर है। टर्मिनल 1 का मालिकाना हक GMR ग्रुप के पास है। टर्मिनल 1 से सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की आवाजाही होती है। आईजीआई एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल्स हैं, T1, T2 एंड T3। वहीं GMR के मालिक GM राव है। GMR ग्रुप देश की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये अडानी ग्रुप के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी है। GMR ग्रुप का बिजनेस एयरपोर्ट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन इंफ्रा और एरो सर्विस जैसे सेक्टर्स तक फैला हुआ है। अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की लागत की बात करें तो 18 जनवरी 2008 को DIAL ने दिल्ली एयरपोर्ट की मूल परियोजना लागत 8,975 करोड़ रुपए मंजूर की थी, लेकिन 20 जुलाई 2010 में कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में 12,857 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एयरपोर्ट का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्मिनल 1 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू की जा सकती है। अब यहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही ऑपरेट होती है। साथ ही कई दूसरे टर्मिनल्स पर भी काम चल रहा है। पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट सालाना 10 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करने में कैपेबल होगा। अगर अब इस इंसिडेंट की बात करें तो इंसिडेंट होने के बाद से टर्मिनल 1 से सभी फ्लाइट्स को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक कैंसिल कर दिया गया है। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।